आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जनजातीय आंदोलन का पार्ट 21। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे खरवार वन आंदोलन। ठीक है, ये वन आंदोलन जो है वो आजादी के बाद शुरू हुआ था हमारे लोग इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे इसको। देखिए, नाम से ही पता चलता है कि इसका आंदोलन की शुरुआत किस जातियों ने की थी? खरवार जातियों ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कब शुरू हुआ? ठीक है, इसका कालावधि जो है, कालावधि आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए 1950 ठीक है से 1958 ईस्वी तक चला है। ठीक है, इसका नेता जो फेटल सिंह होगा, अभी जो इस विद्रोह को लीड करेगा, फेटल सिंह खरवार है, वो 1958 ईस्वी में गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाता है और इस आंदोलन का कुछ परिणाम नहीं निकलता है, एकदम बेनतीजा आंदोलन है ये, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे अच्छा से। ठीक है, दूसरी बात, खरवार वन आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, कहाँ पे हुआ था ये? तो ये पलामू क्षेत्र में, पलामू प्रमंडल में या पलामू जिला में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी एरिया में हुआ था, ये कोई व्यापक आंदोलन नहीं था, कुछ सिर्फ पलामू एरिया का एक आंदोलन था। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस क्यों हुई थी यह आंदोलन? ठीक है, क्यों? ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। ये खरवार जाति लोग जो है, आप लोगों ने आंदोलन के दौरान देखा होगा, राष्ट्रीय आंदोलन जब अंग्रेजों को भगा रहे थे हम लोग, उसमें खरवार लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। ठीक है, तो मतलब राजनीतिक चेतना कांग्रेस से जुड़ने की वजह से खरवारों में पहले ही आ गई थी। 1935 के दौरान कांग्रेस ने आदिवासियों से मिलके बहुत सारे वन आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए कि जंगल एरिया में पूरी तरह से आदिवासियों को प्रथागत अधिकार मिल जाए। प्रथागत अधिकार मतलब जो प्रथाओं से चला आ रहा था, जो पहले था कि पूरे जंगल की जमीन आदिवासियों की होगी, जितने वन उत्पाद है वो बेफिक्र होकर उस वन उत्पादों का संग्रहण कर सकता है, जलावन के लिए लकड़ी ला सकता है, घर बनाने के लिए लकड़ी ला सकता था। ये सब निर्बाध रूप से आदिवासी लोग प्रथाओं से करते आ रहे हैं, मगर अंग्रेजों के आने के बाद टैक्सेशन सिस्टम आ गया, टैक्स देना पड़ रहा था हर जगह पे, खेती पे, जमीन के पेड़ को काटने से, प्लस वहां के जो महुआ हो गए, फल हो गए, कंदमूल हो गए, सब में टैक्स देना पड़ता था। बस उसी के खिलाफ 1930 से ही आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस का ही ये था, कांग्रेस भी साथ में था, लेकिन अब आजादी हुई तो कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ गई 1950। ठीक है, तो 1947 में ही सत्ता आ गई हमारे पास। तो इस दौरान क्या करता है, जो पूरी तरह से प्रथागत अधिकार है वो कांग्रेस भी नहीं दे पा रहा, दे भी नहीं सकता। एक रियलिटी ये है, पूरे जमीन इतने बड़े एरिया को कैसे गवर्नमेंट के नियंत्रण से बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि सब आदिवासियों, जो आदिवासी है उसका भी पूरा देश है, पूरा देश के आदमी का भी जंगल है, तो उसको कुछ लिमिट, कुछ अधिकार दिया गया, पूरा अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन इसका मांग था क्या? पूरी तरह से प्रथागत अधिकार। ठीक है, पूरी प्रथागत अधिकार जो परंपरा में चला रहा, वो निर्बाध रूप से इन लोग जंगलों पे अधिकार चाह रहा था। ये था आंदोलन का वजह। मगर नए वन कानून के तहत कुछ अधिकार दिए थे, इसे जलावन के लिए लकड़ी ला सकते हो, इमारत के लिए लकड़ी काट सकते हो, अपने घर के लिए काट सकते हो, ये नहीं कि लकड़ी बेच सकते हो। इस तरह का कुछ लिमिटेशन के साथ बहुत अधिकार दिए थे, मगर प्रथागत अधिकार का मांग कर रहा था। इस वजह से फेटल सिंह ने आंदोलन किया था प्रथागत अधिकार के लिए। ठीक है, जैसे चारागाह के लिए जमीन हो गया, जलावन के लिए लकड़ी हो गया, इमारत के लिए लकड़ी हो गया, ये सब चीज वन उत्पाद का संचयन हो गया। इस सबको निर्बाध रूप से चाहता था फेटल सिंह की ये जनजातियों के अधिकार क्षेत्र में रहे विदाउट टैक्स। नए वन कानून आए तो उसमें बंजर जमीन पे खेती पे रोक लगा दिया गया था। बंजर जमीन पे खेती पे रोक लगा दिया। और फेटल सिंह क्या करता है, इससे पहले ये अच्छा खासा पूंजीपति वाला जमीन के मालिक रहता है, ये बहुत सारे बंजर जमीनों को उसको मॉडिफाइड करके खेती लायक जमीन बना के रखता है।
इस वजह से इस आंदोलन को ये लीड करता है। ठीक है, ये आंदोलन का जो सबसे परम चरण है, मतलब सबसे चरमोत्कर्ष था 57-58। ठीक है, बाकी ये आंदोलन 1950 से ही चल रहा था। ठीक है, बलियागढ़ जंगल, देखिए पलामू जिला में बलियागढ़ जंगल है। ठीक है, बलियागढ़ जंगल मेन जगह था जहां पे ये खरवार वन आंदोलन चला था। और ये जो फेटल सिंह थे ये मध्य प्रदेश, उस समय के मध्य प्रदेश, अभी के छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के खरवारों ने विद्रोह वहां पे करके रखा था। ठीक है, उस गांव का नाम था खाबीग्राम। ठीक है, खाबीग्राम जंगल। ठीक है, खाबीग्राम जंगल जो है सरगुजा में, यहाँ पे चुन्नी नाम का एक नेता रहता है, वो ये यहाँ पे सेम आंदोलन चला रहा है छत्तीसगढ़ एरिया में। ठीक है, चुन्नी नाम, उसी से प्रभावित होता है फेटल सिंह। इसको बहुत हद तक सफलता मिल गई। उसको देख के फेटल सिंह भी अपने एरिया में आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चुन्नी गोंद नाम था पूरा इसका, मगर पूरी तरह से दोनों को सफलता नहीं मिली। ये फेटल सिंह के नेतृत्व में ये जो खरवार वन आंदोलन हुआ है तो हिंसात्मक रूप धारण करने लगा। हिंसात्मक लोग ये अपने खरवार लोगों को लाठी डंडे भाला से लेके आ जाते थे। पुलिस उस जगह पे पुलिस भी आती थी, दोनों के बीच में बहुत हिंसात्मक बातें हुई, बहुत सारी मौतें भी हुई, जिसके वजह से फेटल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया 1958 में। जेल जाते ही ये आंदोलन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये फिर 1900 जेल, उसके बाद में होता है क्या, सारे जितने भी आदमी को जेल में लिया गया था सारे को सरकार छोड़ देती है तुरंत। और फेटल सिंह को जब छोड़ दिया जाता है 1976 में इसकी मौत हो जाती है। तो बस आंदोलन 1958 में ही खत्म हो गया उसकी गिरफ्तारी के साथ। ठीक है, इस आंदोलन की दो प्रमुख मांगों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दो प्रमुख मांगे क्या क्या थी। एक थी देखिए गैर मजूरवा जमीन पे अधिकार, पूरी तरह से आदिवासियों का अधिकार। तो ये गैर मजूरवा जमीन क्या है ये आपको जान लेना पड़ेगा। गैर मजूरवा जमीन क्या होता है ये जान लीजिए। ये पूरी तरह से सरकारी जमीन है। ठीक है, ये सरकारी जमीन, इस जमीन पे अधिकार चाहता था, पूरी तरह से आदिवासियों को अधिकार दिया जाए। गैर मजूरवा जमीन दो तरह के होते हैं, एक आम एक खास। ठीक है, एक आम और एक खास। तो ये आम जो जमीन होता है सरकारी जमीन है, जैसे पूरी जनता, कोई भी जनता इसका यूज कर सकती है, सामूहिक रूप से यूज होता है। जैसे कब्रिस्तान हो गया, शमशान घाट हो गया, चापाकल जहाँ पे है वहां हो गया, या फिर मंदिर है, मस्जिद है, वो सब एरिया क्या सरकारी एरिया ही है, वो गैर मजूरी का एरिया है। तो ये आम आदमी सब लोग यूज कर सकते हो। खास आदमी जो है कि आपका ये जमीन की चौहद्दी है ना, इसके पास अगर सरकारी जमीन है तो आप टैक्स देके इसको कुछ समय के लिए यूज कर सकते हो। दैट इज गैर मजूरवा आम और गैर मजूरवा खास। तो इस तरह का गैर मजूरवा जमीन को अपने आदिवासी लोग अपना मतलब बोलते हैं सरकारी, इसको जो आदिवासियों के गांव के पास जो भी सरकारी जमीन है गैर मजूरवा जमीन, इसमें पूरी तरह से आदिवासियों का अधिकार हो जाए। प्लस दूसरा क्या है, जंगल, जो जंगल में है इसमें सारे टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। ठीक है, जंगल का कोई भी लकड़ी काटे, चारागाह या जंगल को निर्वाध रूप से यूज करना चाहता है, यही सब वजह थी। ठीक है, मेन क्वेश्चन इसमें देखिए सर कालावधि याद रखना पड़ेगा, किसने नेतृत्व किया था वो याद रखना पड़ेगा, किस एरिया में हुआ था, पलामू में हुआ था, कहाँ से शिक्षा लिया था, चुन्नी गोद, वो सरगुजा जिला के खाबीग्राम जंगल जो है वहां, प्लस बलियागढ़ जंगल ही मैंने सब जहाँ पे हिंसक घटनाएं हुई थी ये बलियागढ़ का जंगल। ठीक है, ये सब चीज याद रखिए, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग।